नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है वास्तुशास्त्र। आज के एपिसोड में हम त्योहारों के दौरान किए जाने वाले पूजन और वास्तु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड मेडिटेशन गुरु डॉक्टर विजय केसवानी जी, जो पिछले 30 सालों से वास्तु के एक्सपर्ट है और जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आ चुका है। वेलकम डॉक्टर विजय केसवानी जी, आपका वास्तुशास्त्र के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे त्योहारों और उनमें किए जाने वाले पूजनों के बारे में। हमारे संस्कृति में तो बहुत सारे त्योहार होते हैं और उसके लिए हर घर में तो पूजन होता ही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इन त्योहारों में किए जाने वाले पूजनों के द्वारा हमारे घर में जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मकता है, उसे हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं? देखिए, ये टॉपिक बहुत बहुत गहरा और बहुत बड़ा है जी। लेकिन वास्तुशास्त्र में जब हम वास्तु पूजन करवाते हैं वो एक ही बार पूरे वर्ष में कर सकते हैं, या तो जब आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो अपना हो या रेंटेड हो, तब वास्तु शांति और वास्तु पूजन अनिवार्य है, जिसमें पहले गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसके बाद में नवग्रह की पूजन होता है, फिर कलश स्थापना होती है और उसके साथ में वास्तु शांति पूजन और उससे जो भी जुड़ी हुई सामग्रियां हैं उनको अपने स्थान पर रखा जाता है, जाप किया जाता है, हवन वगैरह सब कुछ किया जाता है और दशांश भाग हवन किया जाता है जी। परंतु जब भी ये पूजन होता है तो उस वक्त हमारा जो फेसिंग है दैट हैज टू बी इन द ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट। लेकिन जो देवी देवता हम रखेंगे तो अगर हम उसको मंदिर में न रखकर उस वक्त जो पूजन किया जाता है, मोस्टली देखिए, अगर हमारे घर का जो मंदिर एरिया है घर का, वो बहुत सही ढंग से मार्क्ड है, बहुत बड़ा मंदिर एरिया है, तो वहां पर वास्तु पूजन हम कर सकते हैं जी। लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है कि मंदिर एरिया बहुत छोटा रखा जाता है, कभी कभी बहुत कॉम्पैक्ट मंदिर घर में रखा जाता है, तो वहां पर हम हॉल में ही ज्यादा करके या लिविंग स्पेस में पूजा करते हैं। ठीक है, वास्तु शांति की। तो जब वहां पर हम पूजा कर रहे हैं, उस स्थान पर जब देवी देवताओं को बिठाया जाता है तो वो फेस करेंगे साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को, और हम जब पूजन करते हैं तब ईशान्य की ओर हमें फेस करके बैठना है, इस तरह से हमें बैठना है जी। तो जब हम पूजा करेंगे तो जो भी पॉजिटिव वाइब्स वहां से हैं वो हमें प्राप्त होती हैं जी। अब जैसे वास्तु पूजन जब हम करेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री हर कोई अपने सामर्थ्य अनुसार करवाता है। नाग नागिन का जोड़ा जो है वो भी साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है। तो इसमें अब हर किसी के सामर्थ्य के अनुसार है कि वो पंचधातु का यूज कर रहा है या कॉपर का यूज कर रहे हैं जी, या सोने का बनवा रहे हैं या चांदी का। ये उनके जैसे वो उनको अफोर्डेबिलिटी हो उसके अनुसार चूज किया जाता है जी। फिर वहां पे होती है वास्तु पूजन में वास्तु देवता की प्रतिमा, बिल्कुल, और उसके साथ में नवग्रह का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी सामग्रियां हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनको विशेष प्रकार से सिद्ध किया जाता है। कुछ दहलीज में हम चीजें डालते हैं, जेमस्टोन्स को भी आजकल दहलीज में हम लोग रखवाते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा पूरे घर में और मंदिर के एरिया में इस तरह से फैलती है ताकि वो लॉन्ग टर्म भी चलती है। क्योंकि जब भी हम स्टोन्स को अभिमंत्रित करते हैं जी, या जेम स्टोन्स को या क्रिस्टल्स हैं उन्हें अभिमंत्रित करते हैं, या जो शास्त्रों में वर्णित है उसके अनुसार यंत्रों की पूजन या उनको एक्टिवेशन किया जाता है जी। तो उन्हें सही ढंग से सही मंत्रों द्वारा हमें एक्टिवेट करके और सही पूजन सामग्री का इस्तेमाल करके उन्हें एक्टिवेट किया जाता है, और उसके बाद में दशांश भाग हवन करके उस एनर्जी को सील किया जाता है। सील का मतलब है कि काफी वर्षों तक उसका पॉजिटिव इफेक्ट्स बरकरार रहे। जैसे कि आपने अभी कहा कि बहुत सारे घरों में जो मंदिर का एरिया होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, उसी तरह से जब गणेश जी का त्योहार आता है, गणेश चतुर्थी जब आती है, तब गणेश जी की स्थापना भी हॉल में की जाती है या फिर मंदिर से अलग की जाती है, तो उसके लिए सही दिशा और सही तरीका कौन सा होता है? देखिए, गणेश जी को तो हम साउथ में भी बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईशान्य या साउथ डायरेक्शन दोनों ही उनके लिए ठीक है। अगर हमें ये दोनों डायरेक्शंस नहीं मिलती हैं तो हम उन्हें ईस्ट डायरेक्शन में भी बिठा सकते हैं।
जी, पूर्व दिशा में। ऐसा करने से क्या होता है कि गणेश जी, हनुमान जी और माता रानी, इनको आप दक्षिण दिशा में भी बिठा सकते हो। और अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा ही साउथ में है, तो आप अपने मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की ओर, जो ऊपर का हिस्सा होता है दरवाजे के ऊपर, वहां पे अच्छा सा कोई एक स्टैंड वगैरह लगवाकर, और उसके ऊपर आप हनुमान जी की प्रतिमा अगर रखते हैं तो विशेष कृपा होती है और घर में जो भी नकारात्मकता है वह बहुत दूर चली जाती है। जी बिल्कुल सर, हमें अभी गणेश चतुर्थी की बात कर रहे थे, तो मैंने बहुत बार देखा है कि लोग डेकोरेशन करते वक्त बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। तो सही तरीका कौन सा है? अगर पॉजिटिविटी बढ़ानी हो तो डेकोरेशन में भी, या फिर उनकी जो स्थापना की जाती है वहां आसपास भी ऐसी कौन सी चीजें रखनी चाहिए जिससे पॉजिटिविटी को बढ़ावा मिले? देखिए, जब भी गणेश चतुर्थी का समय होता है तो आपने देखा है कि सार्वजनिक गणपतियां भी रखी जाती हैं और घरों में भी रखी जाती हैं। तो जब भी उनका पूजन होता है उस समय पर बहुत सारे लोग सिर्फ दिखावे की वजह से, या अच्छा दिखना है, सिर्फ लुक अच्छा होना चाहिए, इस चक्कर में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। वो ये है कि पहले तो जब भी हम वहां पे गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं और उसके बाद जब हम गणपति जी का विसर्जन करने वाले हैं, उस वक्त एक कंटिन्यूअस पंडित वहां पे होना चाहिए, सीनियर होना चाहिए, जो वहां पे सही ढंग से देख रेख कर सके कि कौन सी सामग्रियां आई, किस तरह से वहां पे जाप वगैरह हुआ। पॉसिबल हो तो वहां के जो भी वॉलंटियर्स हैं उसमें से किसी एक वॉलंटियर को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वहां पे कंटिन्यूअस गणपति जी का जाप भी होना चाहिए। वो चाहे एक वॉलंटियर थोड़ा समय तक करे, कुछ घंटों तक, उसके बाद कोई दूसरा वॉलंटियर जाप करे, तो वहां की जो ऊर्जा है वो मेंटेन होती रहती है। फिर जो सामग्रियां हैं उसमें पूजन में जो सामग्रियां होनी चाहिए वो बहुत समय लेती हैं, क्योंकि वो पूजन कोई छोटा पूजन नहीं होता है। लेकिन आजकल के बहुत हम कह सकते हैं कि मॉडर्न जमाने में ऐसा हुआ है कि किसी भी एक व्यक्ति के पास समय नहीं होता, यहाँ तक कि पुजारियों के पास भी समय नहीं होता, तो उनको एक पूजा के बाद दूसरे पूजा पर जाना होता है। तो वहां पे थोड़ा सा शॉर्टकट अवश्य हो जाता है। वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें छोड़ देते हैं जो करनी चाहिए। ऐसा सबके साथ नहीं है, लेकिन देखा गया है। तो ऐसे में मेरी उन पंडित जियों से, महाराजों से, गुरुजी से भी दरख्वास्त है कि वो जब भी पूजन कराने जा रहे हैं थोड़ा समय निकाल कर जाएं, या तो अपने असिस्टेंट्स को तब तक पूजा सामग्री दूसरे पंडाल में जब जा रहे हैं, दूसरे के घर में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों में भी उनको जाना होता है, पंडालों में भी जाना होता है, तब उन्हें ये केयर करना चाहिए कि उनके असिस्टेंट्स एटलीस्ट पूजा सामग्रियां सब बनाकर रखें, ताकि ये जब वहां पर पहुंचे तो अपना कार्य सही ढंग से सही वक्त पर करा सकें। और आजकल तो मैंने ये भी देखा है कि पूजा वहां पे चालू होता है और वहां पर जाप वगैरह चालू होता है और एक हाथ में मोबाइल होती है, वो मोबाइल पर भी बात करते रहते हैं। देखिए, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ सिर्फ 2 मिनट बैठिए भगवान के आगे, लेकिन अपना भाव इतना पावरफुली बना दीजिए। यहाँ भाव तो दूर की बात है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ही नहीं होता। तो आप जब कर रहे हो और आप दूसरे के साथ बात कर रहे हो, ये मतलब मुझे तो बहुत अफेक्ट करता है। मैंने बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स की भी पूजाएं करवाई हैं, तो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि उनके बहुत गहरे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम किसी को भी ट्रस्ट करके वहां पर पूजन करवाते हैं। हमारा फुल ट्रस्ट होता है उनके ऊपर के जो भी कर रहे हैं वो सही ढंग से करते हैं, लेकिन हम बैठते हैं क्योंकि जानना है कि शुद्ध उच्चारण हो रहा है कि नहीं। जो भी सांस्कृतिक हमारे पूजन या जाप है, उन मंत्रों का सही ढंग से उच्चार भी हो रहा है कि कहीं कटिंग हो रही है। तो मैंने ये पाया है कि बहुत बार पूजन करते वक्त दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं या दूसरों के साथ बतियाने लग जाते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उनकी इतनी एनर्जी या इतनी ऊर्जा है कि वो अपना कार्य सही ढंग से करते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति को बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं और वो बहुत विश्वास के साथ पूजन करवाते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूजन जो करवा रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती है उसकी सामग्री,
किसी के बजट से बाहर होती है, लेकिन क्योंकि उसे तकलीफ होती है तो इसलिए वो आउट ऑफ बजट जाकर भी कहीं से पैसा बोरो करके भी वो पूजन करवाता है जी। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ बाकी लोगों के लिए नहीं कह रहा, मैं पहले अपने आप को कह रहा हूँ। तो उस वक्त हमारा फोकस पूरी तरह से वहां होना चाहिए कि उस व्यक्ति को हमें रिलीफ देना है जी। तो इसलिए कंसंट्रेशन फुल होना चाहिए। और मैं जिन भी गुरुजी से, जिन भी पंडित जी से पूजन करवाता हूँ, पहले मेरी दरख्वास्त उनके साथ यही होती है कि आपकी फोन साइलेंट मोड पे रहेगी। 2 घंटे तक सिर्फ आप, भगवान, वो देवी देवता जो है, हमारे क्लाइंट्स और मैं जी। तो पूरा फोकस वहीं रहता है। क्योंकि जब आप किसी के लिए विशिष्ट पूजाएं करवाते हैं, अगर आप बेसिक करवा रहे हो तो भी ठीक है, कभी आपने इमरजेंसी कोई कॉल्स ले लिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप पूजन कर रहे हो एक विशिष्ट चीज के लिए, किसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए जो बहुत बड़ी है, किसी के हेल्थ से हो सकती है, कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है, आईसीयू में हो सकता है, उस वक्त हमें ध्यान कहाँ रखना है? पूजन पे, बिल्कुल, ना कि बात करने में या नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए, है ना। तो यह हमें कुछ चीजें, मेरी सबसे दरख्वास्त है, जो भी देख रहे हैं, चाहे वो श्रोता हो, हमारे पंडित जी हो, हमारे गुरु जी हो, उस वक्त कृपया करके फोकस वहीं रखिए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, बिल्कुल, और हमें सॉल्यूशन की ओर काम करना है, और आप और मैं मिलकर ही उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उसी तरह से एक और त्योहार भी आता है जिसे हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं, दिवाली का त्योहार। तो दिवाली के दिनों में भी लक्ष्मी पूजन किया जाता है। लोग अपने घरों में तो करते ही है, प्लस अपने दुकान हो या फिर ऑफिसेस हो, उनमें भी किया जाता है। तो उसके लिए सही दिशा कौन सी होती है और किस तरह से हम पूजा करें जिससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और सकारात्मकता भी बनी रहे? जब भी आप घर में या ऑफिस में या फैक्ट्री पर या किसी और स्थान पे, जो भी आपका बिजनेस या पर्सनल प्रेमाइसेस है, उसमें अगर पूजन करते हैं जी, तो पहले तो ये पूजन जो है वो धनतेरस से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि 5 दिनों तक ये कंटिन्यूअस पूजा होती है। हम इस चीज को ना बहुत कॉम्पैक्ट करने के चक्कर में, या ऐसा होता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता अलग अलग दिनों पर बैठने के लिए पूजन में, इसके वजह से हम सिर्फ दिवाली के दिन ही पूजन करते हैं या करवाते हैं। पर ये ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हैं, देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि लक्ष्मी जी चंचला मन की होती हैं, वो एक जगह स्थिर होकर नहीं रहती हैं जी। वे आपके पास तभी हमेशा के लिए विराजमान होंगी जब वो अपने पुत्र गणेश जी के साथ में विराजित होती हैं, या तो अपने पति विष्णु जी के साथ। तो जब भी आप पूजन करें तो पहले तो इनकी प्रतिमाएं साथ में बनाइए, और जब भी आप पूजन करते हैं तो उनको या तो उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में विराजमान कीजिए, या तो नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान्य कोण में उनको बिठाइए। और उसके बाद जो भी आप उनका पूजन वगैरह कर रहे हैं वो 5 दिन होना चाहिए। आपको अच्छे से अष्टदल कमल निर्माण करना है अक्षत के साथ में, उस पे रोली, अबीर वगैरह, गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता है जी। वहां पे अलग अलग तरह के पुष्प अर्पित किए जाते हैं, खास करके अलग अलग तरह के पुष्प अर्पित किए जाते हैं, खास करके जैसे गुलाब या कमल के पुष्प। नील कमल बहुत रेयर होता है लेकिन इन दिनों में मिल जाता है जी। तो वो भी अगर आपको प्राप्त होता है तो बहुत अच्छा है। कमल गट्टा का इस्तेमाल करना, उसके साथ में पीली कौड़ियां, राजा कौड़ी जो कि एक ब्राउन कलर की होती है और उसके ऊपर डॉट्स होते हैं, यह भी बहुत आपके धन जो रुकते हैं या अटक जाता है कहीं पे, किसी को आपने धन दिया लेकिन वह व्यक्ति आपको वापस नहीं कर रहा, तो उसमें राजा कौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से गोमती चक्रों का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि जो आपके काम में रुकावट, बाधा क्रिएट करने की कोशिश भी करते हैं तो उन नकारात्मक ऊर्जाओं को वो बैलेंस करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से कुछ खास सामग्रियां होती हैं। बहुत सारी दूसरी जड़ी बूटियां हैं और विशेष तंत्रोक्त चीजें हैं। तंत्रोक्त का मतलब ये नहीं होता कि ब्लैक मैजिक, तंत्रोक्त का मतलब होता है फास्ट गिविंग रिजल्ट्स। तो इसको सिद्ध करने के लिए विशेष कृपा चाहिए होती है ऐसे लोगों की जो अपने कार्य में निपुण हैं, जिनको रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त है। तो वो ऐसे तरह की जड़ी बूटियां हमें उस वक्त
मुहैया कराते हैं, जिनको अपने घरों में, ऑफिस में रख के माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है जी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो हम कभी आगे आपको बताएंगे। जब हम दिवाली के कुछ एपिसोड शूट करेंगे तब आपको हर चीज बताई जाएगी बहुत डीप में। लेकिन तंत्रोक्त नारियल होता है, यह एक इतना छोटा सा नारियल होता है, श्रीफल भी कहा जाता है। तो वो जो बड़ा होता है वो तो हम खुद तोड़ते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद उसे जब सनलाइट में रखा जाता है तब वो ब्राउन हो जाता है और वो ही हम मंदिरों में देवी देवताओं को अर्पित करते हैं जी। लेकिन जब वो पेड़ से इतना छोटा होता है, सुपारी के जितना उसका शेप होता है और इतना साइज में भी इतना छोटा होता है, तब ऊपर से खुद ब खुद गिर जाता है और कई वर्षों तक वो वहां पे पड़ा रहता है। उसके बाद इसे उठाया जाता है जी। और इसे कुछ खास विशिष्ट मुहूर्तों पर, जैसे होली, दिवाली या नवरात्रि, ऐसे मुहूर्तों में उसे सिद्ध किया जाता है और उसके बाद अपने घर में, अपने ऑफिस में, कैश या गले में इसे स्थापित किया जाता है विशिष्ट मुहूर्तों पर जी। और पर्टिकुलर 21 बार रोज कोई एक खास मंत्र दिया जाता है जो आप अगर धूप दीप करते हुए उन्हें दिखाते हैं तो आपके पास अष्टलक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि नवरात्रि के दिनों में जो हम घर में देवी माँ की स्थापना करते हैं तो उसके लिए सही दिशा कौन सी होती है और घर पर हम किस तरह से वो कर सकते हैं? जी, किस तरह से कर सकते हैं वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हम वो तो हर प्रांत में जिस हिसाब से करते हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं, वहाँ के जो पंडित जी हैं, पुजारी हैं, वो अपने हिसाब से उसमें थोड़े चेंजेस करते हैं जी। लेकिन इसे कहाँ स्थापित करना चाहिए वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वो ये है कि इसे या तो ईशान्य कोण में आप स्थापित करें या तो साउथ डायरेक्शन में आप माता रानी को विराजमान करें, उनके साथ में इस घट स्थापना कीजिए। लेकिन घट स्थापना करने से पहले उस स्थान का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, जो बहुत सारे लोग नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही पवित्र ऊर्जा है जी, बहुत ही हाई एनर्जी ऊर्जा है। ऑफ कोर्स हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उस जगह को साफ सुथरा तो करता होगा, लेकिन उसके साथ में पहले आपको गौमूत्र से इसे साफ कर देना है कुछ दिनों से, यानी 7-8 दिन पहले से ही, नवरात्रि के पहले से उस स्थान को आप गौमूत्र, गंगा जल और उसके साथ में गुलाब जल, ये 3 चीजों से पवित्रीकरण करेंगे तो वहां की ऊर्जा आपको कुछ अलग ही लगेगी। या मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग जब नवरात्रि में रातों को जागकर हवन वगैरह, तर्पण, पूजन वगैरह सब कुछ करते हैं, उस वक्त काफी लोगों को तो उस ऊर्जा को महसूस करने जैसा भी हमें इंसिडेंट्स पता चले हैं कि माता रानी उन्हें आके किसी तरह से कुछ हिंट देती हैं या उनके प्रश्नों के उत्तर देती हैं या उन्हें दर्शन जैसे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो ये तभी होता है जब वहां पर शुद्धिकरण अच्छे ढंग से किया हो। देखिए हर कोई व्यक्ति जो है आजकल अपनी अपनी लाइफस्टाइल जीता है, वहां पर कुछ आपने क्या पहले सामग्री रखी थी, या आपने वेज नॉन वेज ग्रहण किया था, या आपने कभी मदिरा पान वहां पे किया हो, वी डोंट नो, क्योंकि वो आपका घर है। तो ऐसे जब भी घर में इस तरह के पूजन होता है, जब बहुत विशिष्ट देवी देवताओं की पूजाएं होती हैं जी, या जब भी ऐसे मुहूर्त होते हैं जो अपने आप में कुछ खास और विशेष ऊर्जा को लिए होते हैं, तब हमें उसके पूजन से पहले शुद्धिकरण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो आप बहुत अच्छे से पूजा करोगे ही, लेकिन उससे पहले उस स्थान को क्लीन करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर, वास्तु में की जाने वाली सबसे बड़ी पूजा होती है वास्तु शांति जी। उसमें तो बहुत सारी सामग्रियां इस्तेमाल की जाती है। मैंने देखा है कि वहां पर एक वास्तु पुरुष की प्रतिमा भी होती है और उसके साथ भी बहुत सारी सामग्रियां रखी जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जब भी वास्तु कलश की स्थापना होती है, वास्तु पूजन या वास्तु शांति के वक्त, उस वक्त वह कलश जो है, पहले वह मटेरियल हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अष्ट धातु का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे कॉपर में इस्तेमाल कर रहे हैं, या चांदी का आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप चांदी का कलश ले लीजिए। और उसके अंदर जो वास्तु देवता की प्रतिमा है, अगर आप छोटी प्रतिमा भी ले रहे हो, बहुत छोटी सी,
पौने इंच 1 इंच तक, तो भी अगर वह आप गोल्ड में यानी स्वर्ण में बनवाते हैं तो ये अति उत्तम होता है। क्योंकि देखिए, ये घर अगर आपका अपना है या फैक्ट्री या ऑफिस, जो भी चीज आपकी अपनी है, उसमें जब आप इंटीरियर डेकोरेशन करोड़ों रुपयों का करवाते हो, लाखों और करोड़ों रुपए का, तो इस चीज में कॉम्प्रोमाइज क्यों? तो जब भी आप प्रतिमा बनाए उसे स्वर्ण में ही बनाए, भले वो पतले एक पतरे की तरह हो, है ना, लेकिन फिर भी आपको वास्तुदेव की प्रतिमा अगर हो सके तो ठोस बनवाइए, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आती हैं। उसके साथ नाग नागिन का जोड़ा जो है, वो अगर आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट चांदी में बनवाइए, रियल चांदी में, और वो आप इसके साथ में रखें। इसके साथ में नवग्रह के स्टोन्स होते हैं, काफी सारी जड़ी बूटियां होती हैं, छोटा सा पीस जो है वो सैंडलवुड यानी चंदन, असली चंदन का होता है, जो दूर से ही अपने आप में महकता रहता है। और उसके साथ में थोड़ी सी जड़ी बूटियां भी हम रखते हैं और थोड़े स्पाइसेस भी हम डालते हैं। जैसे लौंग का जोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो जितने व्यक्ति हैं उतने लौंग के जोड़े भी उसमें पड़ते हैं। ये अलग अलग प्रांतों में होता है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं जी। जैसे हरी इलायची है तो उसमें 5 हरी इलायची भी छोटी डाली जाती है, उसके साथ केसर भी डाली जाती है। तो ये सब जो एक्सपेंसिव हर्ब्स हैं या स्पाइसेस हैं, इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो भी वहां देवी देवता की प्रतिमा है उन्हें महकती हुई खुशबू आए, नेचुरल फॉर्म ऑफ अरोमा। अब पहले के जमाने में तो और भी इनके साथ में विशिष्ट चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे रत्न, मैंने आपको कहा कि हम जेमस्टोन्स का इस्तेमाल इसमें करते हैं जी। तो इसमें हम कौड़ियां अगर रखते हैं या गोमती चक्रों का इस्तेमाल किया जाता है, या वहां पर कमल गट्टे भी इनके साथ में रखे जाते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हम पर बरसती है जी। तो ये सामग्रियां रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साउथ और साउथ वेस्ट में इसे रखा जाता है। कहीं कहीं कुछ प्रांतों में, महाराष्ट्र के कुछ जोन्स में इसे साउथ ईस्ट में भी रखा जाता है। अदरवाइज साउथ वेस्ट हमारे शास्त्रों में वर्णित है और उसी दिशा में इसे रखना चाहिए जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब ये सामग्रियां रखी जाती है और जहां पर वो मूर्ति रखी जाती है, क्या उसके ऊपर कुछ सामान वगैरह रखना सही है या नहीं? देखिए, पहले तो ये कॉर्नर में रखा जाता है जी। ठीक है, तो वो हो सकता है कि दीवार का निचला हिस्सा है, वहां पर थोड़ा उसे खोद कर और वहां पे इस प्रतिमा को स्थान दिया गया है। दूसरा है कि आजकल फ्लैट सिस्टम है कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में, तो उसमें एक कोना ही पकड़ा जाता है, तो वो आप वैसे भी पैर उधर कोने में लेके जाने वाले नहीं हो, एकदम कोना होता है जी। तो उस दिशा में बस वहां पे आप एक छोटा सा टाइल निकलवा दीजिए या कटिंग करवा दीजिए, उसके अंदर इसे वापस प्लेस करके फिर सीमेंटिंग करके इसे बंद कर दिया जाता है जी। कहीं कहीं पे कुछ पुजारियों का जो मानना है वो ये है कि इसके ऊपर जो टाइल है उतना हिस्सा आप खुला ही रखिए जी, ताकि बीच बीच में जो भी बड़ा त्योहार है उसमें उसे धूप दीप वगैरह दिखाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गुरु पुष्य अमृत योग है, अमृत सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। फिर उसके बाद हमारे जैसे श्रावण के अभी दिन चल रहे हैं, तो श्रावण के दिनों में भी श्रावण सोमवार आ गया है ना जी। इस तरह के योग हो गए। फिर जो हमारे नवरात्रे हैं, गुप्त नवरात्रे भी हैं, दीपावली का पर्व है, अक्षय तृतीया है, इन पर्वों पर भी वहां पे धूप दीप दिखाया जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। सर, एक और त्योहार होता है महाशिवरात्रि। तो शिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग जो है वो मंदिरों में जाके बहुत लंबी लाइन लगा के पूजन करते हैं, तो क्या ये पूजन घरों में करना भी सही है और उसे किस तरह से करना चाहिए? देखिए, शिव जी तो बहुत बोले हैं और सिर्फ भाव देखते हैं, आप कहाँ पे पूजन कर रहे हो, किस अवस्था में कर रहे हो, है ना, वो भी उस वक्त वो मतलब कैलकुलेट नहीं होता है। तो मंदिर में अगर आपको 8 घंटे भी रुकना पड़े और आपको 2 सेकंड भी पूजन करने को मिल जाए, वो भी ठीक है अपने जगह। लेकिन अगर आप इसे वही ऊर्जा अपने घर में भी प्राप्त करना चाहते हैं तो
छोटा सा शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। ईशान्य में से रखा जाता है। ईशान्य कोण में जब आप रख रहे हो तो उसमें फिर उसका जो जल जहां से निकलता है जी, वह जो दिशा फ्लो की होनी चाहिए वो भी ईशान्य ही रखना है, ताकि जो भी हम जल चढ़ा रहे हैं या दूध चढ़ा रहे हैं वो ईशान्य की ओर जाए, क्योंकि वहां का जल तत्व है और पूरी कृपा जो दैवीय कृपा जिसे हम कहते हैं वह ईशान्य से ही हमें प्राप्त होती है। जी। साथ ही जब आप दूध या मिश्री या उसके साथ में गुलाब जल मिला हुआ जल यह सब उन्हें अर्पित करते हैं, उनके साथ में कुछ विशेष सामग्री आप घर पे चढ़ा सकते हैं। जैसे उस दिन दूर्वा भी चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर जी, क्योंकि उन्हें उस वक्त ऐसा माना गया है कि शिवरात्रि के पर्व पर सभी जो उनका पूरा फैमिली है, जैसे गणेश जी हैं, फिर शिव जी हैं, माँ पार्वती हैं, उनके साथ कार्तिकेय हैं, है ना, और उनकी पुत्रियां हैं, उनके अलग अलग नाम लेकर अलग अलग सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं जी। तो उस दिन दूर्वा भी उन्हें चढ़ाया जाता है। शिवरात्रि के दिन जो महीने में शिवरात्रि आती है उन दिनों पर भी सिर्फ तुलसी दल शिवलिंग पर अर्पित करना अलाउड है। बाकी दिनों पर आप तुलसी दल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते हो जी। और श्रावण का सोमवार होगा तब भी आप चढ़ा सकते हो, ठीक है जी, लेकिन बाकी पर्व पर नहीं। आपको बहुत सारा तकलीफ है, आपको हेल्थ से संबंधित परेशानी है तो अनार की रस से आपको अभिषेक करना चाहिए जी। अगर आपको बहुत सारा धन दौलत चाहिए, आपके रिलेशंस इंप्रूव करने हैं तो गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करना है बगैर नींबू के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कभी कभी ये भी मिस्टेक कर लेते हैं कि नींबू के साथ, बिकॉज हम कंज्यूम नींबू के साथ करते हैं जी, तो इसलिए लगता है कि हम जब उन्हें अर्पित कर रहे हैं वो भी नींबू के साथ, तो लेमन का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन फ्रेश जूस उसी वक्त अर्पित करना है क्योंकि बाद में वो काला पड़ जाता है। नहीं तो इसके वजह से नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर आपको ये चाहिए कि घर में किसी को संतति नहीं हो रही है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, तो मक्खन या पंचामृत से शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद उन्हें मसाज किया जाता है जी। शिवलिंग पर मसाज करते हैं और उस वक्त ओम नमः शिवाय का कंटिन्यूअस जप करते हैं ताकि हमारे घर में भी संतति हो, बच्चे हो, आगे की जनरेशन्स बढ़े। इसलिए फिर अगर आपको चाहिए कि आपके काल सर्प दोष आपके साथ में अगर है, आपके कुंडली में दिखाई देता है, तो उस दिन नाग नागिन का जोड़ा, खास एक मंत्र आता है जो सिर्फ सर्पों के लिए होता है, वह बोलते हुए आपको नाग नागिन का जोड़ा उनको अर्पित करना है। इससे भी आपके जो ग्रहों का दोष है या आपके ऊपर किसी तरह का ऊपरी बाधा है या नेगेटिव फोर्सेस है, तब आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा इनफ्लो ऑफ मनी रहे, कहीं आपका धन रुके नहीं, तो आपको जौ से अभिषेक करना चाहिए। जौ चढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है जी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात सुने और पढ़ाई में आगे बढ़े, तो आप गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सामग्री चढ़ाना बहुत अच्छा होता है आपके बच्चों के करियर ग्रोथ के लिए। तो ये कुछ खास छोटी छोटी चीजें थी जिससे कि बहुत फायदा होता है, लाभ होता है। अगर आपके बहुत सारे शत्रु हैं और आप उनसे निजात पाना चाहते हैं, कोई आपका नाम खराब कर रहा है, तो आप धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करें शिवरात्रि में, तो वो सामने वाला जो है वो लॉक एंड की में चला जाएगा जी। वो आपके खिलाफ कोई एक्शन ले ही नहीं पाएगा, आपको अटका नहीं पाएगा। चाहे वो कितना भी खतरनाक शत्रु हो, वो शांत हो जाएगा या वो प्रयत्न करने के बावजूद उसको सक्सेस प्राप्त नहीं होगी जी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि शत्रु आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए, वो चाहे कहीं पे भी चाहे खुश रहें, लेकिन हमसे दूर हो जाए, हम उन्हें देखना नहीं चाहते हैं हमारे आसपास में, तो आपको काले तिल चढ़ाने चाहिए। ये शिवरात्रि पर या हर महीने पर आने वाली शिवरात्रि जो होती है उस पर भी चढ़ाया जा सकता है जी। तो ये विशिष्ट उपाय कीजिए और देखिए आपकी जिंदगी कहाँ जाती है। जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी वास्तुशास्त्र के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।